नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पार्टनर कल रात की सोच में थे, क्या कुछ उनके दिल दिमाग में आपको लेकर चल रहा था, सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, एक लाइक कर देना है आपको और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करना जरा भी नहीं भूलना है। देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी, कल रात वो किस एनर्जी में थे, क्या कुछ सोच रहे थे। देखते हैं, फोकस करना है पूरा अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं क्या आता है। ठीक है, पॉजिटिव सोचेगा। देखते हैं क्या एनर्जी आती है, कल रात वो किस सोच में थे। सबसे पहला ही कार्ड द एम्परर। ओके गाइस, देखो क्या हुआ है। या तो इस रिश्ते में आपके पार्टनर थोड़े घमंडी है, ठीक है, इस इंसान के अंदर घमंड है। या तो कुछ लोग, बहुत कम लोगों के लिए वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप में ज़रा ईगो है, आप ज़रा घमंडी हो, आप खुद को ज़रा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था कल रात कि आप ही घमंड दिखाते हो। द स्टार, देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए ऐसे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि पहले आप ऐसे नहीं थे। ठीक है, पहले तो आप इतने ज़्यादा केयरिंग थे, इतने ज़्यादा इमोशनल पर्सन थे, लेकिन आजकल आप में हो सकता है कि कुछ हद तक एक ईगो, एक एटीट्यूड आ चुका है। या ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, जनरल रीडिंग है, लेकिन हाँ ऐसी एनर्जी तो यहाँ पर है। मुझे ऐसा भी लगता है कि देखो आपके पर्सन इमोशनल तो बहुत ज़्यादा हो रहे थे, आपसे बात करने का उनका मन कर रहा था, बहुत ज़्यादा भावनाओं में बह रहे थे आपके पर्सन, और ऊपर से उसका ईगो बीच में आ रहा था। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, वाओ, यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी तो बहुत ही खूबसूरत आई है। आपके पर्सन कल रात बहुत ही ज़्यादा गहराई से सोच रहे थे। इस इंसान ने सारे लाइट्स बंद कर दिए थे और मे बी कहीं पर एक दिया जलाया हो या एक छोटा सा लाइट जला दिया हो, और वहाँ पर बैठकर आपके पार्टनर बहुत गहराई से सोच रहे थे आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, कि किसकी क्या गलतियाँ हैं। सिर्फ अपनी गलतियाँ नहीं, आपकी गलतियों के ऊपर भी। लेकिन एक बात तो है कि इस इंसान को अपनी भी गलतियाँ समझ में आ रही थी, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब इंसान आपको ही ब्लेम करता रहेगा तो वो आपके बारे में पॉजिटिव नहीं सोच पाएगा। लेकिन कल रात आपके पर्सन आपको भी, देखो जिस तरह से उस इंसान को लगता है ना ईगो है, ऐसा है वैसा है, तो दोनों के बारे में सोच रहे थे, अपने खुद के बारे में भी सोच रहे थे कि उनकी क्या गलतियां हैं। द हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर बताती है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे थे कल रात। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, और इस वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना आप दोनों को करना पड़ा है। दोनों के विचार मैच नहीं होते थे, एक कुछ और कहता था तो दूसरा कुछ और ही कहता था, एक पूरब की तरफ जाता था, एक पश्चिम की तरफ जाता था, मतलब दोनों के विचार कभी मैच हुए ही नहीं। और इस वजह से आप दोनों को इस रिश्ते में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा है। द हर्मिट की एनर्जी ये भी बताती है कि आपके पार्टनर हो सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा सलाह देते थे, उनको ऐसा लगता था कि आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं है, हमेशा आपको सिखाना चाहते थे, हमेशा आपको बताना जताना चाहते थे हर बात, और आप कहीं ना कहीं बोर हो गए थे। या ये वाइस वर्सा हो सकता है कि आप अगर इस इंसान को बहुत ज़्यादा सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम ये करो वो करो, ऐसा मत करो वैसा मत करो, रोक टोक इस रिश्ते में पास्ट में बहुत ज़्यादा रही है, वो किसी की भी तरफ से हो सकती है। इस बारे में भी आपके पार्टनर सोच रहे थे कि फ्रीडम ही नहीं मिल रहा था, रोक टोक बहुत ज़्यादा हो रही थी। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। और क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि देखो अब हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी आई है, आपके पार्टनर ने झूठ बोला है आपके साथ। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम में। आपके पार्टनर कल रात रो रहे थे। ये इंसान अपनी गलतियों के बारे में तो सोच ही रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे, आप देख सकते हो उनके आंखों में आंसू थे, और उनको आपको खोने का बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। इस इंसान को ऐसा कभी भी नहीं वो चाहते हैं कि वो आपको खो दे, लेकिन कल रात इस इंसान को ये भी डर बहुत ज़्यादा सता रहा था, और उनके आंखों में आंसू थे आपके लिए। देखो गाइस, ये कार्ड बता रहा है कि इंसान आपसे प्यार करता है, भले उसने गलतियाँ की हो, भले उसने झूठ बोला हो आपसे,
लेकिन उसके दिल में आज भी आपके लिए प्यार है, उसकी आंखों में आज भी आपके लिए आंसू है। तो क्या ये बात इतनी ज़रूरी नहीं है आपके लिए कि इस इंसान के दिल में आप रहते हो, इस इंसान की आंखें आपके लिए नम होती है? ये बात ज़रूरी नहीं है आपके लिए? देखो, कभी कभी क्या होता है, अहंकार, ठीक है, रिश्तों को अहंकार बहुत ज़्यादा तोड़ देता है। अब हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि आपकी तरफ से भी कुछ बातें ऐसी हुई है जिस वजह से आपके पार्टनर भी हर्ट हुए हैं। देखो, गलती हमेशा किसी एक इंसान की नहीं होती, गलतियां दोनों की होती है, तब जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, किसी की गलती कम हो सकती है, किसी की ज़्यादा हो सकती है, लेकिन गलती दोनों की होती है। और सेम एनर्जी यहाँ पर आई है कि डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो इस बात को भी मानते हैं कि झूठ उन्होंने बोला है और वो आपके साथ सच्चाई के साथ एक न्यू शुरुआत, एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी आई है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, इतने ज़्यादा गहराई से आपको लेकर सोच रहे थे कि मे बी इससे पहले उन्होंने कभी इतना ज़्यादा गहराई से आपके बारे में नहीं सोचा हो। इसका प्यार भी बहुत गहरा है, इसके इमोशंस भी बहुत गहरे हैं आपके लिए, और इसकी जो सोच है, हो सकता है कि पास्ट में इतने मैच्योर नहीं थे, वो नहीं समझ पा रहे थे सिचुएशन को, नहीं समझ पा रहे थे आपको, आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन कल रात आपके पर्सन के तो यही एनर्जी है कि वो आपके लिए रो रहे थे गाइस। और जिस कदर आपके पार्टनर की एनर्जी है, मुझे नहीं लगता कि आपके पार्टनर ज़्यादा दिन तक आपसे दूर रह सकते हैं। मुझे तो यहाँ पर ऐसे भी एनर्जी है कि देखो, अहंकार तो है इस इंसान के अंदर, लेकिन बहुत जल्द कुछ ना कुछ एक्शन इस इंसान को खुद भी लेना है। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी है जो आपके पार्टनर क्लियर करना चाहते हैं। अगर उनको लगता है कि उन्होंने झूठ बोला है तो वो अपनी बातें आपके सामने क्लियर करना चाहते हैं। अगर उनको लगता है कि आपने कुछ बातें छुपाई है तो वो उन बातों को क्लियर करना चाहते हैं, कुछ क्लियर करना चाहते हैं वो। अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब वो ऐसे सोच पड़े कि अब बहुत हो गया, इस रिश्ते में अब एक नई शुरुआत करनी है, जो हुआ उसको देखना है, किसकी गलती है किसकी नहीं है, सब कुछ। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, और इसकी वजह से भी आपके पार्टनर को बड़ी परेशानी हो रही थी कल रात। कल रात भी इस इंसान के दिमाग में कंटिन्यू आप ही घूम रहे थे। आपके पार्टनर ऐसा भी सोचते हैं कि अगर इस रिश्ते में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या इसका आउटकम होगा नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपके पर्सन को। उनको आपको खोने का भी डर है, और वो चाहते कि अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो उनके वो सारे सपने जो डिज़ायर है, वो जो सब कुछ जो उन्होंने सपने सजाए हैं आपके लिए, वो सारे सपनों को पूरा करना चाहते हैं। आपके पार्टनर इस रिश्ते में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते ज़रूर थे कल रात, लेकिन उनको ये भी डर है कि क्या अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो उनको कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। देखो, हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, अब हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि पिछले हो सकता है 4 साल, किसी को 4 साल हो सकते हैं, किसी को 1 साल हो सकता है, और किसी के लिए 5 महीने हो सकते हैं, ठीक है। अब जनरल रीडिंग है, हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। तो ये इतना जो वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि इतने दिन से आप दोनों एक दूसरे में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं और उसका कोई आउटकम है ही नहीं। एक तरफ आपके पार्टनर भी दुख में है, एक तरफ आप दुख में हो सकता है अब उनके भी तो कोई सपने हैं ना, उनको भी तो कोई डिज़ायर है आपके लिए जो उन्होंने सजाए हैं। वो भी तो चाहते हैं ना कि उनके सपने पूरे हो जाए आपको लेकर, और आप भी चाहते हो कि आपके सपने पूरे हो जाए उनको लेकर, लेकिन आप दोनों के भी सपने टूट रहे हैं। तो आपके पार्टनर को यही डर कल रात बहुत ज़्यादा सता रहा था, बहुत ज़्यादा। क्या करे क्या ना करे, इस सिचुएशन में आपके पर्सन आ रहे थे, और सच्चाई के साथ नई शुरुआत करनी है, इस बात पर वो कल रात बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे थे, और इन्वेस्ट करने के बारे में भी सोच रहे थे। राशि है यहाँ पर टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सैजिटस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है, और द एम्परर की एनर्जी भी है यहाँ पर। तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप दोनों के बीच में एज गैप है, कुछ लोग कुछ तो डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, रिलीजन डिफरेंस हो सकता है, एज गैप हो सकता है, दोनों के विचार मैच नहीं होते, ये डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप दोनों के बीच में मुझे दिखाई दे रहा है, या ऐसे भी हो सकता है कोई एक बहुत रिच है और दूसरा नहीं है, ऐसे भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी आई है कि आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है, ठीक है, और इस वजह से भी बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना आप दोनों को भी करना पड़ा है। और कल रात आपके पर्सन इस सारी बातों के बारे में सोच रहे थे,
मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी आ रही कि बैलेंस नहीं हुआ था इस रिश्ते में। कल रात भी आपके पर्सन बैलेंस के बारे में सोच रहे थे और आंखों में आंसू थे उनके। ये एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है। एक बार हम क्लैरिफाई कर लेते हैं 5 ऑफ कप्स को, क्योंकि आपके पर्सन कल रात रो रहे थे गाइस। तो क्यों रो रहे थे? वो बहुत रोए हैं वो कल रात। तो ऐसी क्या वजह है? इस इंसान की आंखों में आंसू क्यों है? देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा यहाँ पर 5 ऑफ कप्स क्यों है। आपके पार्टनर को इस बात का भी दुख है कि आप उनसे बहुत बातें छुपाते हो, ठीक है। बॉटम में देख लेते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स है, उनको लगता है, अब ये उनकी सोच है, उनको लगता है कि इस रिश्ते में बहुत ऑब्स्टेकल्स है, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है या आगे जाकर करना पड़ सकता है। हो सकता है कि एक से ज़्यादा लोग इस रिश्ते में इन्वॉल्व हो, कोई और भी है जो इस रिश्ते में आप दोनों के बीच में या तो झगड़े लगाने की कोशिश करता है या खुद आप दोनों को अलग करने की कोशिश करता है। ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं आपके आसपास। देखो, बात यह है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को बहुत ही स्पिरिचुअल मानते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि जो उनका इंट्यूशन कहता है कि आप उनसे सच्चा प्यार करते हो, ये सच है। लेकिन उनको ये भी डर है कि ये जो ऑब्स्टेकल्स आएंगे इस रिश्ते में, उनका क्या किया जाए। और जैसे कि यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, ऐसे लगता है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि आप उनका सपोर्ट नहीं करते हो, आप उनके अगेंस्ट बातें करते हो, आप उनकी कोई बात नहीं मानते हो, आप अपना जिद्दीपन चलाते हो, आप बहुत जिद्दी हो उनकी नज़र में। तो ये जो बातें यहाँ पर आई है, तो इस वजह से कल रात आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये एनर्जी कल रात आपके पार्टनर की थी। देखो गाइस, इंसान गलत नहीं है, कोई भी इंसान गलत नहीं होता है, कोई भी नहीं। इंसान की सोच अलग अलग हो सकती है और जब सोच मिलती नहीं है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। तो जो एनर्जी यहाँ पर आई है, तो आपके पार्टनर भी गलत इंसान नहीं है, वो इंसान दिल का भी सच्चा है, अच्छा इंसान है। बस आप दोनों के बीच में जमती नहीं है, पटती नहीं है, ये बात बहुत यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। यही एनर्जी है कल रात की आपके पार्टनर की। अब देखते हैं इस डेक से क्या आता है, क्या एनर्जी है। इफ यू बिलीव, एंजल ने आपको खुद बोल दिया है कि अगर आप विश्वास करोगे तो वही होगा जो आप चाहते हो। अगर आपका विश्वास है तो, इफ यू बिलीव, तो विश्वास रखो कि आपके पार्टनर वापस आएंगे, विश्वास रखो, ठीक है। और वो जरूर आएंगे। एंजल ने खुद आपको आंसर दिया है। इतने सारे नहीं चाहिए हमें। और एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं? चूज अ न्यू डायरेक्शन। मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि देखो, कोई बातें ऐसी है कि आपको दिशा को बदलना होगा, ठीक है। अगर देखो, जैसे कि अगर आप किसी जिद पर अड़े हो तो छोड़ दो ना। सच्चे प्यार के लिए क्या आप अपनी जिद नहीं छोड़ सकते? ऐसे इंसान के लिए जो आपसे प्यार करता है, क्या उसके लिए आप अपने थॉट्स चेंज नहीं कर सकते? तो आपको बताया जा रहा है कि आपको बदलना होगा। और क्या है? कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बात वहीं पर आई है। देखो, मैंने बोला ना, बदलना होगा आपको खुद को। मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही है कि आप में से कुछ लोग बहुत जिद्दी हो। आपके पार्टनर तो है ही, लेकिन आप भी हो। तो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तो आपको कहा जा रहा है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज करोगे तो बातें आगे बढ़ सकती हैं। देखो, अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। रिश्ता आप दोनों का है, एफर्ट भी दोनों को डालने होंगे और कॉम्प्रोमाइज भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए दोनों को भी करना पड़ेगा। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। बात छोटी सी हो सकती है, लेकिन अगर कॉम्प्रोमाइज करते तो आपका सच्चा प्यार आपको मिल जाएगा। और बॉटम में भी वही एंजल आपको बता रहे कि इट्स अप टू यू, ये आपके ही ऊपर है। बिग हैप्पी चेंजेस। अगर आप अपना स्वभाव बदलते हो, अगर आप अपने विचार बदलते हो, अगर आप इस इंसान के लिए खुद को ज़रा ढालने की कोशिश करते हो अलग दिशा में, तो ये आपके ऊपर ही है कि आपका पार्टनर वापस भी आएगा और रिश्ता बहुत खूबसूरत भी बनेगा। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर बहुत जिद्दी हो। ओके, आई होप आप समझ गए हो बात को। अब देखते हैं और क्या सुनना आपको ज़रूरी है इस वक्त।
इंटेंसिटी, देखो आप में गजब का जुनून है। इस इंसान की तरफ बढ़ने का जो जुनून है ना आपके अंदर, वही बता रहे कि आप कितना ज़्यादा प्यार करते हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि आपको अट्रैक्शन भी हो रहा है अपने पार्टनर के लिए, वो जो साथ में आपने पल बिताए हैं ना, बहुत याद करते हो आप। और जिस तरह से आपके दिल में जुनून है इस इंसान के लिए, आप नहीं रह सकते इस इंसान के बिना, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। और अगर कुछ और भी करना चाहते हो जीवन में तो आप कर सकते हो, आप में वो काबिलियत है, डेफिनेटली है। जो कुछ भी आप अपने जीवन में पाना चाहते हो वो काबिलियत आपके अंदर है, ऐसे ही यहाँ पर दिखाई दिया है। यूनिवर्स आपको कहते कि चाहे देखो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो आपके कान भरने की कोशिश कर सकते हैं, चाहे आपके खुद के करियर के बारे में हो, कुछ भी हो। कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, तो आपको वो गलत राहों पर लेकर जा सकते हैं, गलत गाइडेंस कर सकते हैं। तो आपको अपने इनर वॉइस सुननी है। दुनिया चाहे जो भी बोले, आप खुद क्या चाहते हो, आपकी इनर वॉइस आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है, अपने इनर वॉइस पर ध्यान दो। आपकी अंतरात्मा आपसे कभी भी झूठ नहीं बोल सकती। तो इनर वॉइस है यहाँ पर, आपने अंतरात्मा की आवाज़ आपको सुननी है इस वक्त, जो भी आपको करना है, ठीक है। कुछ लोग तो बहुत भ्रम में जी रहे हो, बहुत ज़्यादा भ्रम है। कोई बातें तो ऐसी जो सच भी नहीं है लेकिन आपको लगता है कि वो सच है, ठीक है। कोई भ्रम हो गया है आपको, चाहे इस इंसान के बारे में हो, चाहे अपने लाइफ में कुछ भी ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में अगर घटित हो रही है, या तो आप पास्ट के एनर्जी में जी रहे हो या तो फ्यूचर की बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो, लेकिन आप प्रेजेंट में जीना चाहिए तो वो प्रेजेंट में आप नहीं जी पा रहे हो। और आपको प्रेजेंट में, वर्तमान में जीने की आवश्यकता है ताकि आप सही डिसीजन ले पाओ और अपने फ्यूचर को बहुत खूबसूरत बना पाओ। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है और आप बहुत स्पिरिचुअल हो, और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, ठीक है। डेफिनेटली मुझे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी आई है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपकी एक फैमिली बनने वाली है, एक खूबसूरत परिवार होगा आपका, जहाँ पर सारा सुख होगा, सारी खुशियाँ होगी। जो सपने आज आप देख रहे हो वो कहीं ना कहीं आपके सपने ईश्वर पूरे करने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है, कंप्लीशन आने वाला है इस रिश्ते में, आपके लाइफ में। और जो भी आपकी विश है, विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड आ चुका है, जो भी आपकी विश है वो पूरी होने वाली है। तो डरो मत, चिंता मत करो, बस विश्वास रखो अपने भगवान के ऊपर, अपने आप के ऊपर, ठीक है। बस इतना ही है आज आपके लिए। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।